नमस्ते दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे चैनल अनमोल एहसास में फिर से स्वागत है। आज फिर आई हूँ आपके साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे और आप इन्हें अपने जीवन में आत्मसात जरूर करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ सच होते हैं जिन्हें हम आसानी से अपना लेते हैं, लेकिन कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो कड़वे होते हैं और जिन्हें हम अपनाने में आनाकानी करते हैं और अपनाने में हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही कड़वी सच्चाइयों के बारे में जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं और जिन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमें ये नहीं पता होता कि कब ये जीवन समाप्त हो जाए। जैसे बच्चे के आने की खबर हमें 9 महीने पहले ही मिल जाती है कि 9 महीने पहले किसी बच्चे का जन्म होगा, लेकिन कौन सा जीव किस टाइम इस दुनिया से चला जाएगा उसकी खबर हमें एक पल पहले भी नहीं चलती। अचानक से कोई हमारा अपना हमारी आंखों के सामने से चला जाता है और हम देखते रहते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि हर एक ने इस जहान से जाना है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों कि हम अपने जीवन में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हम उन अपनों को ही बेकदरी से पेश आते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमें सच्चे मन से प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं। हम उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, या जो बातें हमारे मन में छिपी हैं, सच्चे भाव छिपे हैं, हम उन्हें कभी बताते ही नहीं। तो दोस्तों, इस बात को स्वीकार कीजिए कि जो हमारे अपने हैं वो एक दिन हमसे बिछड़ जाएंगे। इसलिए जो टाइम आपको मिला है उनके साथ गुजारें। अगर हमारे मन में कोई उनके प्रति अच्छी भावना है, हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो वो बातें कह डालिए, उसमें ज़रा सी भी देर नहीं करिए। क्योंकि न जाने कब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और बाद में हमें ग्लानि का भाव होता है कि काश वो हमारे सामने होता तो हम उसे बता पाते कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। तो टाइम को ख़राब ना करके इस सच्चाई को भी स्वीकार कीजिए और इस सच्चाई को अपनाते हुए अपने मन के सारे भाव सामने वाले के प्रति रखिए और उनकी केयर कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। जितना प्यार आप उन्हें दे सकते हैं उतना प्यार आप उन्हें दीजिए। अब नंबर 2 है कड़वी सच्चाई कि हम इस लाइफ में सभी को खुश नहीं रख सकते। जी हाँ साथियों, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमसे रूठ ना जाए। इसलिए हम हर संभव प्रयास करते हैं सामने वाले की बात को मानने के लिए कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। क्योंकि हम एक डर होता है कि हम अगर किसी की बात को ना कहेंगे तो सामने वाला रूठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी बात सही है कि अगर हम 100 बार किसी की बात मान लेते हैं लेकिन एक बार उसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं तो सामने वाला फिर भी रूठ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी इस दुनिया में हर एक को खुश नहीं रख सकते। कहते हैं कि दियों के जलने से अंधेरे रूठ जाया करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम एक इंसान को खुश रखना चाहेंगे तो हमारा दूसरा कोई अपना हमसे नाराज़ हो जाएगा। अक्सर कहा गया है जैसे जिंदा मेंढकों को एक तराजू में रखकर तोला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम उन्हें तराजू में बिठाएंगे तो कभी एक लपक कर नीचे उतर जाएगा तो दूसरा ऊपर बैठ जाएगा। हम एक साथ जिंदा मेंढकों को तराजू में रखकर नहीं तोल सकते। इसी तरह सब लोगों को हम जिंदगी में खुश नहीं रख सकते। ये कड़वी सच्चाई है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। जब सामने वाला हमसे रूठ जाता है तो हमें आत्मग्लानि नहीं रखनी, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है कि जब तक हम सामने वाले की बात मानेंगे वो हमसे खुश रहेगा, हमें अच्छा व्यक्ति मानेगा। लेकिन जैसे ही उसकी बात मानने से इनकार किया तभी हम बुरे बन जाएंगे। इसलिए अपने में मस्त रहिए, जितना किसी के लिए कर सकते हैं उतना करिए। अपनी खुशी की कोस्ट पर किसी को खुश रखने की कोशिश मत कीजिए। अब तीसरी बात आती है जीवन की कड़वी सच्चाई कि इस लाइफ में ज़रूरत की अहमियत होती है, हमारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि जो पराए लोग हमसे मिलते हैं उन्हें हमसे प्यार है या वो हमारी इज्जत करते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं। लेकिन 99% दोस्तों ऐसा नहीं होता। जिसकी ज़रूरत हमसे जब तक और जितनी जुड़ी होती है वो हमसे तब तक ही जुड़ा रहता है और उतना ही जुड़ता है जितने में उसकी ज़रूरत पूरी होती है।
इसलिए सामने वाले को अपना दोस्त बनाने से पहले या उसके सामने अपने राज बताने से पहले ये सोच लें कि उसकी ज़रूरत हमसे कितनी जुड़ी हुई है। जब तक लोग हमसे अपनी ज़रूरत के लिए जुड़े रहते हैं और फिर एकदम से हमारे रिश्ते से गायब ही हो जाते हैं, तब हम खुद को ग्लानि भरा महसूस करते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी थी कि अब वो हमें छोड़कर चला गया, जबकि हम में कुछ ऐसी अच्छाई ही नहीं थी जिससे वो हमारे साथ जुड़ा था। बस सामने वाले का मतलब पूरा हुआ और वो हमसे अलग हो गया। इसलिए 500 या 1000 दोस्त बनाने से अच्छा है किसी एक ऐसे को दोस्त बनाएं जो हमसे थोड़ा सा भी सच्चे मन से जुड़ा हो और अपने मतलब से ना जुड़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को अपनी लाइफ में इकट्ठा करना कुछ भी फायदेमंद नहीं होता, और ये ही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमसे ज़रूरत से ही जुड़ते हैं और हम खुद भी ऐसे ही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि जैसी बाकी दुनिया है, थोड़े बहुत तो गुण हम में भी हैं। हम भी किसी के साथ ज़्यादातर मतलब से ही जुड़ते हैं, नहीं तो ये सोचते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। और यही जीवन की सच्चाई है जिसे हमें अपनाना होगा। नंबर 4 आता है दोस्तों कि किसी को आपकी नहीं पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यदि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी केयर करेगा, हमारी परवाह करेगा, या लोग बाहर से आकर हमारा सुख दुख पूछेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। और होगा भी कैसे दोस्तों, सभी की अपनी लाइफ है, अपने परिवार हैं, सभी को अपना संघर्ष जीवन का जीना है, अपना संघर्ष लड़ना है और सभी उससे जूझ रहे हैं। कोई अपनी फैमिली या अपना परिवार छोड़कर, अपने संघर्षों को छोड़कर हर टाइम हमारे पास नहीं रह सकता कि वो हमारे दुख दर्द को साझा करे। ये लाइफ हमारी है, हमें ही इसमें जीना है, अपने संघर्षों का सामना करना है, और परमात्मा भी उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प स्वयं करता है। इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि कोई दूसरा हमारी केयर करेगा। खुद से खुद का एक रिश्ता रखिए दोस्तों। जैसे जंगल में शेर और हिरन दोनों भागते हैं। हिरन इसलिए भागता है कि उसे अपनी जान बचानी है, इसलिए वो जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़ता है। लेकिन शेर भी तो दौड़ता है, वो इसलिए तेज दौड़ता है कि कहीं वो भूखा ना रह जाए। आप ठंडे मन से सोचिए तो संघर्षशील तो दोनों हैं, चाहे वो शेर हो चाहे वो हिरन। अपने अपने हिस्से का संघर्ष दोनों कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, इस लाइफ में सभी लोग अपने हिस्से की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ढूंढना है। हाँ, हम थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, उनको हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम कोई हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ये एक ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है और जिसे हमें मानना होगा। जब हम इस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हम में खुद ब खुद क्षमता आ जाएगी कि हम प्रॉब्लम्स का समाधान खुद करें, उनका सामना खुद करें। जहाँ तक हो सके अपने में शक्ति लाएं कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाएं नहीं कि हमारी हेल्प करो। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी पड़ने पर ही किसी से हेल्प मांगे, और यही जीवन की सच्चाई है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम कहीं पर फेल नहीं होंगे तो हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। फेलियर कभी भी एक हार का रूप नहीं होती, बल्कि फेलियर से हमें सबक मिलता है कि हमें क्या गलती हुई और उस गलती को कैसे सुधारना है। तो एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि सफलता से पहले असफलता हमें ज़रूर मिलेगी। ऐसा होने पर कभी भी अपने मन को निराश मत कीजिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के लिए गया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन उसने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे हारा हुआ मत मानना, मैं अगले साल फिर आऊँगा। तुम तो एक पहाड़ हो, स्थिर हो, अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तुम देखना, मैं अपनी शक्तियों को इतना ज़्यादा बढ़ाकर आऊँगा कि अगले साल तुम पर चढ़ाई करके दिखाऊँगा। ये होती है दोस्तों जीतने की आत्म शक्ति या आत्म प्रेरणा। इसी तरह यदि हम अपनी असफलता से डर गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि अपनी फेलियर से सबक लीजिए, सीखिए कि हमें आगे बढ़ना है। और ये जीवन की सच्चाई है कि हमारे रास्ते में हर टाइम असफलता भी आएगी। हर टाइम हम फर्स्ट नहीं आ सकते, टॉप नहीं कर सकते। ये सच्चाई हमें जीवन में अपनानी होगी कि फेलियर और सक्सेस दोनों साथ साथ जुड़ी हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं है।
जी हाँ, ये सच्चाई है कि पैसा अपने आप में बहुत कुछ है। पैसे से हम ज़िंदगी की शोहरत, ऐश-ओ-आराम सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा इतना भी अधिक वैल्यू नहीं रखता, जिससे कि हम अपने रिश्तों को धोखा देने लगें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सगे भाई-बहन ऐसे होते हैं, जो माँ-बाप की संपत्ति हड़पने के लिए अपने ही भाई-बहनों को नीचा दिखाने लगते हैं, या फिर उनसे वो संपत्ति हड़पने के लिए, वो रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या अपने ही भाई बहन को किसी ना किसी तरह से चीट करते हैं, धोखा देते हैं कि माँ बाप की सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से हम खाना खरीद लेंगे, भूख तो नहीं खरीद सकते। पैसे से हम ऐशो आराम खरीद लेंगे, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सुकून देने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, तो ये पैसा किसी काम नहीं आता। अगर हम मान लो किसी किसी प्रोग्राम में या किसी अपने उसमें सफल हुए हैं और आकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हमारे अपने ही नहीं होंगे, तो हम किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? वो पैसा तब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसे को एक हद तक वैल्यू दीजिए, लेकिन अपनों के बीच में इस पैसे को मत लाइए। अगर रिश्तों के बीच में पैसा आ जाता है, तो बस पैसे का ही मोल रह जाता है, वो रिश्ते कहीं दूर चले जाते हैं। तो साथियों, ये थी जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ, जिन्हें हम जब आसानी से स्वीकार कर लेंगे, तो हमारा जीना बहुत अधिक आसान हो जाएगा। हाँ, ये सच्चाइयाँ कड़वी ज़रूर हैं और लोग इन्हें अपनाने से डरते हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनाएंगे, तो खुद देखना कि हमें सुकून मिलेगा। हम सोचेंगे, हाँ, हम इनसे दूर भाग रहे थे, लेकिन ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, ज़िंदगी की सच्चाई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नए विचारों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये विचार ठीक लगे होंगे, और आप इन्हें अपनाएंगे, अपनी लाइफ में आत्मसात भी ज़रूर करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। आपसे आगे के लिए फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, दीपिका का प्यार भरा नमस्कार।